गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम अपने वीडियो में जो लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने वर्क किया था, जहाँ तक हमने पढ़ा था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा जो 6 चैप्टर है ट्रायंगल, उसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ हमने 6.5 को कंप्लीट किया था, यानी कि जो हमारा पाइथागोरस टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है, तो ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है लास्ट 6.6, वहाँ पर हमने जो एडिशनल एक्सरसाइज है वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो कहता है एक डायग्राम गिवन है। बेटा जरा ध्यान से देखना डायग्राम को। सी बी ए, ये डी कोई भी पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर हो गया और इसी डी से यहां परपेंडिकुलर, और ये हो गया एन एम ली। तो सबसे पहले बेटा यहां लिखते हैं गिवन। तो जरा ध्यान से देखिए गिवन में क्या है। गिवन में कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। D इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस AC। बेटा यहां पर उसने कहा हाइपोटेनस AC, इसका मतलब ट्राइंगल ABC राइट एंगल। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री पहली बात। देन उसके बाद कहता है आपको कि BD परपेंडिकुलर है AC पर। फिर उसके बाद कहता है आपको DM परपेंडिकुलर BC पर, और उसके बाद कहता है DN परपेंडिकुलर टू AB। टू प्रूव देखिए क्या कहता है, जो हमें प्रूव करना है बेटा, प्रूव के लिए कहता है आपके पास DM स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है DM स्क्वायर इक्वल्स टू DN इंटू MC, DN इंटू MC, और सेकेंड पार्ट है आपके पास DN स्क्वायर इक्वल्स टू DM इंटू A। चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वो देखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या था, इन राइट ट्राइंगल ABC, जहां पर B राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का है, BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसा पढ़ते ही आपके पास एक पुरानी क्वेश्चन याद आ गया, पुरानी थ्योरम याद आ गई कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो क्या करता है, ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। उसके बाद का DM। अब बेटा देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर था यहां से, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा जरा, DM परपेंडिकुलर है BC पर, फिर आपके पास CDBD एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ठीक है। इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल CDB के अंदर DM परपेंडिकुलर है। फिर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनी आपके पास BDA, ये इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके अंदर देखा तो DN परपेंडिकुलर है AB पर। आपके सामने जो हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए हम इसका प्रूफ लिखते हैं, तो बड़े आराम से देखिए बेटा। इसने कहा DM स्क्वायर, इसका मतलब DM जो है आपके पास 2 टाइम चाहिए हमें। DM आपके पास क्या चाहिए, 2 टाइम चाहिए। DM 2 टाइम्स कब आ सकता है भाई, DM 2 टाइम्स आ सकता है। एक ट्राइंगल ले ले CDM यानी कि CMD और एक BMD, और देखें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इधर से देखा ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6। जरा ध्यान देंगे भाई, एक ट्राइंगल है सबसे पहले। अब देखिए बेटा, ट्राइंगल जो आपके पास है, हमने कहा DM स्क्वायर, DM 2 बार चाहिए। DM 2 बार कब आ सकता है, DM 2 टाइम्स आ सकता है। एक ट्राइंगल है आप CMD और एक ले BMD,
और ये पूरी एक ट्राइंगल बनी है यहाँ पर बी डी सी। तो जो ट्राइंगल बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि डी आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर था, जो बी डी था ये परपेंडिकुलर था, उस वजह से आपके पास क्या हुआ बच्चा, ये 90 का एंगल बना हुआ है। तो एंगल बी डी सी यानी कि 3 + 4 का सम 90 है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। हेयर बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, इसलिए क्या हो गया, एंगल 3 + 4 क्या आ गया 90 डिग्री का। एंगल 3 + एंगल 4 आ गया 90 डिग्री का और इक्वेशन आ गई 1। समझ गए मेरी बात को। अब हमने लिया बेटा ट्राइंगल CMD, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल CMD के अंदर एंगल 1 कितने डिग्री का है बेटा 90 डिग्री का। तो इसलिए जो आपके पास बचे हुए दो एंगल हो गए, कौन हो गए 3 + 5, ये थोड़ा पहले भी मैं करवा चुका हूं 2 टाइम्स। 3 + 5 कितने का आ गया 90 डिग्री का, इक्वेशन सेकंड हो। फिर हम एक ट्राइंगल लेते हैं आपके पास BMD, तो इन ट्राइंगल BMD के अंदर देखिए जरा, एंगल 2 कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एंगल 2 = 90 डिग्री, तो इसलिए क्या बन गया भाई, जब 290 का तो बचे हुए दो एंगल 4 + 6 भी कितने का हो गया, एंगल 4 + एंगल 6 ये भी 90 डिग्री का हो गया, इक्वेशन आ गया था। तो फर्स्ट से और हम सेकंड से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम भी 90, इन दोनों एंगल्स का सम भी 90। इसका मतलब इनकी लेफ्ट साइड जो आगे एंगल 3 + एंगल 4 वो इक्वल आएगा एंगल 3 + एंगल 5। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। यह आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से देखिए बेटा, 3 + 4 भी 90 है, 4 + 6 भी 90, तो इसका मतलब 3 + 4 आ गया 4 + 6 के, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ एंगल 3 = एंगल 6 आ गया। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया बच्चा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था आपको, ये मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं की, मैंने फिर से वही थ्योरम आपको रिवाइज करवाई है, जो थ्योरम आपको कहती थी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर आपके पास BDC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका राइट वर्टेक्स D पर है, वहाँ से मैंने हाइपोटेनस BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, दोनों सिमिलर होगी। तो वही थोड़ा मैं दोबारा से आपको जो है प्रूव करवा रहा हूँ यहाँ पर। बेटा मुझे DM स्क्वायर चाहिए था, तो DM स्क्वायर के लिए मेरे पास दो ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी, CMD और BMD। तो हम इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल BMD। CMD और BMD, ध्यान दीजिए, CMD के अंदर एक एंगल है जिसका नाम है 1, वो इक्वल है BMD के अंदर एक एंगल है जिसका नाम है 2, और इसका रीजन है इच 90 डिग्री। फिर कहता है CMD के अंदर एक एंगल है जिसका नाम है 5, BMD के अंदर एक एंगल है जिसका नाम है 4, और ये हमने देखो 5 और 4 जो आपके पास प्रूव किया था, 5 = 4 प्रूव। ठीक है, फिर देखा CMD के अंदर एक एंगल है 3, वो दूसरे के एंगल 6 के इक्वल है, ये आपके सामने 3 और 6।
ठीक है, ये भी हमने क्या किया बेटा, प्रूव। तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल CMD सिमिलर होगी BMD किस क्राइटेरिया से, एंगल। हालांकि हमारे पास 3 एंगल्स हो गए, बट 2 से भी सिमिलर हो सकती थी, बट इजीली हो गए। अब हम जो हमें साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो कैसे पकड़ेंगे बेटा, देखो सबसे पहले आपने ली CMD, इधर ट्राइंगल कौन सी है, CMD, तो CMD की साइड पकड़ो भाई। CMD की मैंने जो है ना MD साइड ली, क्योंकि मुझे MD 2 बार चाहिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले CMD से मैं MD लेता हूँ, तो भाई मैंने ये ले लिया MD। तो इसके रेशियो में ध्यान दीजिएगा, CMD की साइड क्या ली मैंने, MD, तो इस MD के रेशियो में दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड बनेगी, दूसरी ट्राइंगल है BMD। दूसरी ट्राइंगल क्या है मेरे बच्चा, BMD। तो भाई CMD की मैंने MD ली है, तो हम देखेंगे MD पे कौन कौन से एंगल बने। भाई MD पे बना 1 और 3, तो 1 के इक्वल पे दूसरी ट्राइंगल बना 2 और 3 के इक्वल बना 6, तो 2 और 6 दूसरी ट्राइंगल में कहाँ पर बने, BM पर। किस पर बने भाई, BM पर। तो इक्वल्स टू, फिर देखिए ध्यान से, मैं CMD ठीक है, इसकी साइड कौन सी चाहिए मुझे, देखिए ध्यान से करा, यहाँ से देखना, मुझे CM चाहिए, ठीक है। तो CMD की मैं साइड CM ले लेता हूँ, CM चाहिए। अब पहले हमने साइड ली थी CMD की MD, हमें ले लेंगे CM। तो CM के रेशियो में दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड बनेगी, तो उसके लिए देखते हैं कि CMD ट्राइंगल में CM पे कौन कौन से एंगल बने। CMD में CM पे बना 5 और 1, तो इनके इक्वल दूसरी ट्राइंगल में एंगल कहाँ बने भाई, 1 के इक्वल बना 2 और 5 के इक्वल बना 4, तो दूसरी ट्राइंगल में कौन सी साइड पे बनाई है, DM पर। 2 और 4 कहाँ बना, DM पर। तो लो जी, ये DM लिख दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये MD कह दो या DM कह दो, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया DM को DM से किया, यानी कि DM का स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू, जरा यहाँ से देखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया BM इंटू CM, तो देखिए ध्यान से भाई, CM चाहिए, हमें चाहिए था DN और हमारे पास आ गया BM। हमें चाहिए था क्या, DN और आ गया क्या, BM। जरा डायग्राम पे चलेंगे, जरा डायग्राम पे चलें, डायग्राम पे चलो, क्या BM और DN इक्वल हो सकते हैं, क्या B से M ये रहा और D से M ये रहा, भाई बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, आपके पास तो एटलीस्ट ये क्या, जब 3 एंगल इक्वल हो गए तो सॉरी 3 एंगल क्या हो गए बेटा, राइट एंगल हो गए ना, तो एटलीस्ट ये रेक्टेंगल तो बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। आप लिखेंगे एज MBDND इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना, तो अपोजिट साइड जो आपके पास DM है, ये तो DN के इक्वल होगा, अपोजिट साइड BM है तो DN के इक्वल होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि DM का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, BM के प्लेस पर क्या लिख दूं मैं, DN इंटू CM, और ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था, ठीक है। जो सेकंड रिजल्ट है वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है, वो आप ट्राई करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूं भाई, हमें चाहिए DN स्क्वायर। DN कब आ सकता है, तो पर DN स्क्वायर जब ये ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, DNA, कौन कौन सी ट्राइंगल भाई, ट्राइंगल DNA सिमिलर आ जाए, कौन सी, ठीक है, BND, ट्राइंगल BND के, ध्यान दीजिए, अगर ट्राइंगल DNA सिमिलर आ जाए BND के, आ जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये D 90 डिग्री का था,
तो राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन पे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। मैं बता भी देता हूँ कैसे कैसे होंगी। 6 तक एंगल डाल दिए थे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। मैं बता देता हूँ यहाँ पर टी एन ए का जो नंबर 8 एंगल आएगा, ठीक है, ये इस एंगल 12 के इक्वल होगा। और जो आपके पास 9 आएगा ये 7 के इक्वल होगा। और जो एंगल 10 है ये इस 11 के इक्वल होगा। ये जो रीजन मैंने लिखे हैं भाई, इन रीजन को आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्या करेंगे आप? सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे, और यहाँ देखेंगे एक्चुअली मुझे चाहिएगा डीएम, मुझे चाहिएगा डीएम और आपके पास आएगा बीएम। मुझे चाहिएगा डीएम जबकि रिजल्ट में मेरे पास आएगा बीएम, और ये दोनों कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे। तो मैंने ओरली जो आपके पास है सेकंड पार्ट समझा दिया आपको, तो इसको आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने अच्छे से बताया आपको, तो जरा एक बार ध्यान दीजिए और समझिए कि मैंने क्या क्या किया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? डायग्राम दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जहां पे एंगल बी है वो ग्रेटर देन 90, ए बी सी। तो सबसे पहले हम गिवन भी लिख देते हैं साथ साथ। आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वो ग्रेटर देन 90 है, या कह सकता है ट्राइंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज एट एंगल बी। फिर क्या कहता है ये? एडी परपेंडिकुलर टू सी बी, इस सी बी का बेटा, तो लो जी ए से डी परपेंडिकुलर हमेशा 90 पर होता है। उसके लिए बेशक हमें किसी साइड को प्रोड्यूस करना पड़ो, तो उसने सी बी का है तो सी से बी लिख दिया, अभी सी से बी प्रोड्यूस हो गया तो ये डी आ गया। तो क्या हो गया? गिवन के अंदर ही ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी और ब्रैकेट में प्रोड्यूस लिख दो और अच्छा लगेगा। प्रोड्यूस ए डी किस पे परपेंडिकुलर है? सी बी प्रोड्यूस। जब उसने सी बी कहा तो सी से बी की तरफ, राइट। उसके बाद क्या कहता है, क्या प्रूव करना है? तो लॉजिक 2 प्रूव के लिए देख लीजिए जब ध्यान से, क्या प्रूव करना है? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं भाई। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2bc इंटू बी डी। बड़े ध्यान से देखना, इसने क्या कहा? ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, सी बी प्रोड्यूस पर। हम प्रूफ लिख देते हैं भाई, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था बेटा स्क्वायर के साथ अगर प्लस का साइन आए तो पाइथागोरस यूज होगा। उसने कहा ए सी स्क्वायर बताओ, तो क्या ए सी किसी ट्राइंगल का पार्ट बनता है? बनता है। लो जी ए सी ये रहा, एक ट्राइंगल बनी ए डी सी, तो आप लिखेंगे राइट ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या देखा बच्चा? ए सी का स्क्वायर जो आएगा
वो किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे भाई हमें ना तो एडी चाहिए, ये एडी चाहिए नहीं चाहिए, तो सबसे पहले एडी का इलाज करो। और एडी के बदले में चाहिए क्या हमें एबी। डायग्राम पे आ जाओ, क्या एडी से एबी आ सकता है, आ सकता है भाई। तो लिख दो बट ध्यान से देखना, पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। बट इन राइट ट्राइंगल एडीबी राइट ट्राइंगल की बात करें तो आपके पास जो एडी स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आ गया। अब ए डी बी के अंदर एडी परपेंडिकुलर है तो ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और आप इसका रीजन भी लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो जरा इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसलिए ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, ए डी स्क्वायर के प्लेस पर लिख सकता हूं मैं ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? प्लस ऑफ यहां हो गया डी सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? मैंने इस ए डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, या आप लिखेंगे ध्यान से। अब जरा डी सी का इलाज देखो। अब हमें डी सी नहीं चाहिए भाई, हमें ए बी स्क्वायर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ए बी स्क्वायर मिल गया, ए सी स्क्वायर आ गया। हमें किसको हटाना है, बी डी और डी सी को हटाना है और चाहिए बी सी और बी डी की फॉर्म में। भाई जरा डी सी का इलाज देखो। एक्चुअली डी सी क्या है, डी सी है बी डी प्लस बी सी। तो आप लिखेंगे बट भाई डी सी तो क्या है, बी डी प्लस बी सी। डी सी का मतलब क्या हो गया, बी डी प्लस बी सी। जरा इसकी वैल्यू रख दो तो इसलिए ए सी स्क्वायर आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी का मतलब हो गया बी डी प्लस बी सी सारे का स्क्वायर। आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। चलिए भाई आईडी ओपन कर दो, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD BC। बात समझ में आ गई? माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू बी सी। और यही जो है आपका रिजल्ट। ठीक है, यही मेरे बच्चा क्या आपका रिजल्ट है। क्लियर हो गया? चले आगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए हुए। ठीक है, आगे देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। 4 की बात करते हैं। डायग्राम कहता है ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज एन अक्यूट एंगल। लास्ट थर्ड में ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ अक्यूट एंगल का है। तो एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये हमने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दी जिसमें B जो है वो अक्यूट एंगल है। ठीक है, ABC। क्लियर है? क्या कहता है आपके पास, सॉरी बेटा आपके पास परपेंडिकुलर ना ए से ड्रॉ करवाएगा तो हम जरा इसका डायग्राम कैसे लिखेंगे। ये बी अक्यूट एंगल हो गया, ये ए और ये सी हो गया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चेंज भी कर सकते हो नेमिंग को। अब क्या कहता है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर ए से लिया हुआ है ना तो इसको थोड़ा वर्टिकल डालने के लिए मैंने इसको ए को टॉप वर्टेक्स लिया है।
तो क्या प्रूव करना वो देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में देखिए क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, पहली बात तो ये लिख दी। उसके बाद कहा इसने 80 परपेंडिकुलर टू बी सी प्रूव क्या करवाना चाहता है, टू प्रूव देखते हैं भाई। कहता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc इंटू बी डी। जरा डायग्राम को देखिए और क्वेश्चन में जो प्रूव करो देखिए, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc बी। प्रूफ स्टार्ट करते बेटा। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है मेरे बच्चा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए। ढूंढो ए सी स्क्वायर कहाँ मिलता है, ये राजी ए सी। तो एक ट्राइंगल बनी ए डी सी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से देखा तो 90 के सामने हाइपोटेनस AC है, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर आ गया आपके पास परपेंडिकुलर AD स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा यहाँ देखेंगे, एक्चुअली रिजल्ट में मुझे AD नहीं चाहिए सर, मुझे ये AD नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, AB चाहिए। तो क्या AD के बदले में AB आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि दोनों एक राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट है। तो लिखेंगे बट, ये बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BDA या ADB, इन राइट ट्राइंगल BDA AD स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है भाई, AD यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो उसके सामने 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया AB स्क्वायर माइनस ऑफ BD स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो इसलिए क्या बना मेरे पास भाई, AD की वैल्यू यहाँ रख रहा हूं मैं, ठीक है। AD की वैल्यू जब मैं AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर की वैल्यू आ गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है। अब भाई DC मुझे नहीं चाहिए, अब DC का इलाज करो तो आप लिखेंगे बार DC क्या है। तो जरा ध्यान देंगे DC डायग्राम पे चलो, DC पर सर जी DC क्या है, पूरे BC में से, पूरे BC में से BD हटा दो। BC क्या है, पूरे BC में से BD हटा दो। तो इसलिए जरा इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हूँ मैं, तो मेरे पास AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC की जगह लिख दिया मैंने BC माइनस BD सारे का स्क्वायर। तो क्या हो गया, AB स्क्वायर BD स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा, BC स्क्वायर, आईडी ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, A माइनस B होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो ये जो आपके पास है रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया। ठीक है, जरा देखिए बच्चा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, उसको रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जरा एक बार इसको समझ लीजिए, बड़ा सिंपल और इम्पोर्टेंट दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं हमने क्या किया। कर दे क्लियर, चलिए बेटा आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी।